سے جو بڑا मेहरबान और नहायत रहम वाला है. Manifestations of the stages of the blessing. The word of the wisdom volume 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सफा नंबर 37 और रूबिक है जी 6708 6708 6708. If the heart performs the Almighty Allah zikr, कि अल्लाह ताला का कहाँ बैठकर इन दी कब अल्लाह काबा में बैठकर जब अल्लाह का जिक्र करता है तो फिर क्या होता है? It would be stated and in the no time ये जो है मुकम्मल तौर पे जो है ये बढ़ जाता है और शेर हो जाता है और इसको तस्कीन मिल जाती है दिल को थोड़े ही वक्त में. जब कोई काबतुल्लाह के अंदर बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह ताला उसके दिल को मुकम्मल तौर पे जो है वो तस्कीन दे देते हैं, उसको भर देते हैं, उसकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं और अल्लाह ताला के करीब जो है वो अल्लाह ताला उनको जो है ये रहमतें बरकतें और फजल जो है उसके अंदर पैदा कर देता है. उसके दिल मोमन की तरह जो है वो मोम हो जाता है और उसका दिल जो है वो तस्कीन से और मुकम्मल तौर पे जो है वो भर जाता है, उसको मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. तो आगे फरमाते हैं यही कि किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारी दवाई है अलसी, उसका जिक्र फरमाया है. तो उसका जो है वो लिलसिड, उसका जो है वो अंग्रेजी नाम है तुलसी के बीज और अलसी के बीज, सॉरी हमारी दवाई अलसी. तो अलसी के बीजों का फरमाया है कि एक बीज जो है वो बहुत छोटा सा होता है, जैसे कल फिक के बारे में बताया था, इसी तरीके से लिविंग और रूम टू एडेड, इसमें कोई भी जगह गुंजाइश नहीं होती है. इसमें जो है नो रूम का मतलब कि एक भी छोटा सा भी जो है वो गुंजाइश होना, जैसे देयर इज नो रूम इन दी इन द ट्रेन, ट्रेन में कोई जगह नहीं है. तो इसी तरीके से दिल में कोई जगह नहीं होती. तो ऐड, इसमें जो है वो ऐड करने के लिए, इसमें जमा करने के लिए, इसमें जो है वो मजीद शामिल करने के लिए. इवन सिंगल ग्रेन ऑफ द लिनसेड, कि एक जो है वो अलसी का बीज भी उसके अंदर जो है मजीद नहीं उसमें दाखिल किया जा सकता. इतनी भी गुंजाइश नहीं होती, इतनी भी जगह वहां पे नहीं होती. उसका दिल भर जाता है, उसके दिल को तस्कीन मिल जाती है, उसके दिल को जो है ये चैन मिल जाता है, उसका दिल शेर हो जाता है और ये मुकम्मल तौर पे जो है वो अल्लाह उसके दिल को जो है वो मोम कर देता है, तो वो मोमन बन जाता है. तो इस तरीके से जो खाना काबा का अंदर बैठ के अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, किसी किसी को नसीब होता है. हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर अली साहब, वो हर तीसरे महीने अल्लाह ताला उसको जो है वो अपने घर में बुला लेते हैं. तो वो अल्लाह ताला की रजा है कि वो हर तीसरे महीने उम्रा करने के लिए चले जाते हैं. अब भी वो खाना काबा में मौजूद है और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है. उनके हाथ में शफा है, तो अल्लाह ताला ने जो है वो उनको ऐसी जो है वो नियमतें अता की हुई है. तो डॉक्टर साहब जो है ये होम्योपैथ डॉक्टर है. ये बात याद रखिए कि वो अंग्रेजी जो है वो अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं है, वो होम्योपैथ डॉक्टर है. और ये बात उनकी मैं जो आखिर में एक चीज बयान करूंगा आज के लेक्चर के बाद, या अभी बयान कर देता हूँ
کہ وہ वाहद बंदे हैं होम्योपैथिक होने के बावजूद। जैसे अंग्रेजी दवाई वाला जो है, ये अंग्रेजों के लोग जो है, ये फरंगियों के पेशावर जो है, जो स्पेशलिस्ट है, जैसे वो फीस लेते हैं ऐसे डॉक्टर साहब भी फीस लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनसे कम नहीं हूँ, बल्कि मेरा नॉलेज उनसे डबल और ट्रिपल है। वो तो सिर्फ जो है ये एमए करके, ये पता नहीं 12 जमातें पास करके, जो छोटी मोटी बाहर से जाली डिग्रियां जो है, ये अफगानिस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां से डिग्री है। और ये जितने भी रियासतें आजाद हुई है, ये जो रूस की रियासतें आजाद हुई है, वहां से जो है पता नहीं कौन कौन सी डिग्री है जो मैंने देखी हुई है, वहां के दफ्तर तो इंडिया में है और वहां से डिग्रियां जो है वो लेके आ रहे हैं। तो ये जो है सिलसिला जो है जारी है। तो इस तरीका से जो है, तो मैं उनसे जो है वो अफजल हूँ डॉक्टर साहब, इसलिए जो है वो 5,000 रुपया सिर्फ डायग्नोज की फीस लेते हैं कि मैं मर्ज की डायग्नोज तशखीस करता हूँ। मैं 5,000 रुपया मेरी फीस है, अगर किसी ने देनी है तो वो जो है मुझसे इलाज करवाए, वरना ना करवाए। तो ये उनका जो है, ये जो है वो है कि अंग्रेजी अदबियात वाले जो प्रोफेसर टाइप लोग हैं, वो जो है 2,000-1,500 रुपये फीस लेते हैं। उनकी फीस, वो केस टेकिंग की फीस जो है 5,000 रुपये लेते हैं। और रूबिक जो सिलेक्ट करते हैं, जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, 100% फिट होती है। वो कहते हैं कि जैसे कि अभी हमने बात की कि दिल को तस्कीर हो जाती है, शेर हो जाता है दिल, कि मुझे 100% जो अल्लाह पे भरोसा होता है, जिस दवाई को मैं सिलेक्ट करता हूँ वो दवाई काम करती है। मुझे पता है कि ये दवाई ने जाके इस जगह पे काम करना है और यहाँ पे जाए उसको शफाए कामला आजरा मिल जानी मरीज को। इस कदर कॉन्फिडेंस है उनके अंदर जो है वो दवाइयों के बारे में, अपने तशखीस के बारे में, अपने इलाज के बारे में। तो भाइयों, इसी तरीके से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप भी फीस मुकर्रर करें, कोई बात नहीं है। आप जो है वो एलोपैथिक से कम नहीं है। एलोपैथिक तो आपके जो है वो, मैं तो कहता हूँ कि जो मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि सारे सारे लोगों के लिए ये होता है लेक्चर, तो इसलिए जो है एलोपैथिक जो है ये मामूली चीज है एक। तो आप उनसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा, करोड़ों दर्जे बेहतर है। आपके पास विरसा है, उनके पास कोई विरसा नहीं है। वो आपकी किताबें पढ़ते हैं, आपसे जो है मदद मांगते हैं, आपकी लाइनों पे चलते हैं। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनकी कोई जो है वो हिस्ट्री नहीं है, उनकी कोई इजाद नहीं है। आपकी इजादें हैं, आपकी हिस्ट्रीज है। आपके आबाओ अजदाद ने जितना काम किया है, उनके एक बंदे ने भी काम नहीं किया वो चीज। वो जो है वो मक्खी पे मक्खी अभी तक मार रहे हैं। अब जो है फर्स्ट जनरेशन से जो है वो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, अब उनके पास कोई जनरेशन रही नहीं एंटीबायोटिक की। तो बेचारे जो है रेजिस्टेंस पैदा हो गई है बैक्टीरिया के अंदर। अभी बात हो रही थी ये वाली जो है फंगस की, जो है थोड़ी देर पहले जो है ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जयवल साहब। तो ये जो है ये सारा कुछ जो है, ये जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी हमारी है, हमारे हाथ में ये चीजें हैं। उनके हाथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है। वो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं और वो जो है वो उसी से जो है वो एक साल से दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, उसको मिला के 5वां साल बना के जो है वो अजीब तरीके से लोगों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं, बल्कि जो है लोगों के मर्ज को जो है बढ़ा रहे हैं। तो आजकल के दौर में फोड़े फिर बहुत ज्यादा है। तो मेरे पास जो भी आता है तो मैं उसको जो है कहता कि हम तो मुसफ़ी खून दवाई देते हैं, हम इसको रोकते नहीं है। ये अल्लाह ताला की देन है कि हमारे इसम से जो है फालतू तो बात निकल जाए। हमारा जो है हेल्प अल्लाह ताला के नेचर की, हम हेल्प करते हैं और तो बात को बाहर निकालते हैं। वो जो है वो हमेशा जो है वो पता नहीं कौन से जो है वो बैक्टीरिया कहाँ से पढ़ के ले आए हैं। तो वो जो है वो बैक्टीरिया जब हमारे मुसफ़ी खून से जो है मरीज 90% जो है बेहतर हो जाता है, 100% बेहतर हो जाता है। खारिश के मरीज ठीक हो रहे हैं और बहुत से अमराज जो है वो ठीक हो रहे हैं। तो वहां पे हम तो एंटीबायोटिक नहीं देते, मुसफ़ी खून देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक जो है ये बाटक 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 प्रोबायोटिक और छोटक छोटक पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। तो हम जो है वो हकीम साहब का जिक्र करने से पहले छोटी सी एक बात हम रोज करते हैं
تو آج حکیم صاحب کی مزید باتیں ہم کریں گے جی حکیم اجمل خان صاحب کی. تو آج چھوٹی سی بات جو ہے یہ ملازمین سے اور غلاموں سے اور خداموں سے جو ہے چھوٹے لوگوں سے غربا سے محبت کرنا جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے. جتنے بھی پیارے بچے ہیں جو ہمارے قرآن پاک کے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں. میں مولانا صاحب جو ہے ہمارے ہاسپٹل کے بھی مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس طریقے سے جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ ارد گرد کے مساجد ہیں میرے ہاسپٹل کے ارد گرد ان بچوں کو جو ہے فری دوائی جو ہے وہ ہر چیز فری ہے. ان بچوں سے میں محبت بھی کرتا ہوں. اسی طرح سے خدام مسجد جو ہے ان سے بھی میں محبت کرتا ہوں. اسی طریقے سے جو ہے وہ میرے پاس بہت سے جو ہے یہ غربا اور یتامہ اور اسی طریقے سے لوگ آتے ہیں تو وہی لوگ جو ہے میرے لیے بڑی اہمیت کا ہم رکھتے ہیں. تو مجھے جو ہے ان سے محبت ہے اور وہ میرے پکے مریض ہے اور وہ اس کی محبت جو ہے وہی جو ہے وہ مجھے آج تک جو ہے وہ اوپر لے کے جا رہی ہے. تو وہ جب آتے ہیں تو مجھے انتہائی زیادہ خوشی ہوتی ہے. میں امیر اور غریب میں جو ہے کوئی فرق نہیں محسوس کرتا. بٹھاتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ ایک غریب آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں ان کی ایسے قدر کرتا ہوں جیسے جو ہے وہ ایک امیر آدمی کی قدر کرتا ہوں. بے شک جج ہو وکیل ہو کچھ بھی ہو میں اس کو جو ہے اسی لائن میں اٹھاتا ہوں کہ آپ اپنی باری کا انتظار کریں پلیز. اس سے پہلے جو ہے ان کی باری ہے یہ پہلے تشریف لائے ہیں. بے شک وہ غریب ہے یا امیر ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج ہمارا ٹاپک یہی ہے کہ انسانوں سے اچھا سلوک ان انسان ہونے کے لیے ناطے کیجیے. ہم جو ہے ان کے انسان ہونے کے ناطے ان سے اچھا سلوک کرتے ہوئے ہیں کہ کسی بھی دوسرے بندے سے جا کے دعا یہ جو اور یہ لوگ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ حاضر رہتے ہیں. ان کی زیادہ قدر کرتا ہوں. انسان ہونے کے ناطے کیجیے نہ کہ ان کی صورتوں ان کے مال و متاع اور ان کی جو ہے وہ مناسب کی بنیاد پر کی جائے. تو اس طریقے سے میں اگر کوئی بھی جج بھی آ جائے تو وہ بھی جو ہے وہ میری لائن میں بیٹھے گا. میں اس کو پھر جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ دعائی نہیں دے گا. آج پریس والے مجھ سے جو ہے یہ بات کر رہے تھے کہ سر آپ جو ہے یہ ہمیں پروٹوکول نہیں دیتے جبکہ باقی ڈاکٹر جو ہے یہ ہم ایمس کے پاس چلے جائیں یا اے ایم ایس کے پاس چلے جائیں وہ کھڑے ہو کے ہمیں ملتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے نہیں ملتے ہمیں. میں آپ لوگ بھی اسی لائن میں بیٹھیں گے. بے شک میرے لیے آپ قابل احترام ہے. آپ میری خبر لگا دیں جو مرضی کر آئیں گے تو میں آپ کو چیک کروں گا. نہیں جی ہمیں پروٹوکول کسی کو نہیں. میرے لیے سب ایک جیسے ہیں. میرے لیے سب عزیز ہے. آپ میرے لیے محترم ہے. میرے سارے دوست ہیں. آپ میرے بھائی ہیں. پریس والے جو ہے قوانین ہیں سب کے لیے ایک جیسے ہیں. ایک پریس والے کو جو اہمیت دوں یہ نہیں ممکن ہے. تو آپ نے دوائی لے لیا تو اپنی باری کا انتظار کریں ورنہ جو ہے آپ کل تشریف لائیں صبح 8 بجے میں انشاءاللہ اپنے دفتر میں حاضر ہوتا ہوں. تو کل 8 بجے جو ہے آپ پہلے ٹائم آ جائیں یا جاتے ہوئے آپ جو ہے یہ نماز کے بعد آپ تشریف لے ہیں تو اس وقت رش کم ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جو ہے میں کسی کو بھی جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا. میرے لیے جو ہے سب لوگ جو ہے یہ برابر ہے. تو آج حکیم اجمل اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ مالج کی یاد رکھنے کی باتیں جو ہے وہ کر لیتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ مالج کو یہ چیزیں جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے جس میں ہے کہ ان کو جو ہے اگر کوئی بخار بار بار ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ سل کی بیماری ہے اس لیے بار بار بخار جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بخار کے اندر جو ہے وہ جگر بھی متاثر ہو جاتا ہے اور جگر کے ساتھ آنتیں بھی متاثر ہوتے ہیں. ٹائیفائڈ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو واضح حمل کے بعد جو ہے وہ دیر تک بخار چڑھا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو ہے ورم رحم ہو چکا ہے. تو اس کو جو ہے محلل رحم والی ادویات دے کے اس کا بخار اتارے.
یہ نہیں کہ بخار والی چھٹا مول ہی دیتے جائیں آپ، اور یہ بخار والی جو ہے وہ اصل سبب کو دور نہیں کرنا، مطلب وہ جو پین کلر اور جو ہے وہ فیور والی دوائی دیتے جانا ہے، اور اس کا اصل سبب کیا ہے جی؟ ورم رحم۔ تب تک آپ ورم رحم کا جو ہے وہ علاج نہیں کریں گے، آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ مجھ سے لکھوا لے، گارنٹی لے لیں مجھ سے، ورم رحم کا علاج کرے تو مریض ٹھیک ہوگا، وجود ڈویژن پر دے تو مریض آپ کا ٹھیک ہوگا، اس کے بغیر آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا، بے شک جتنی مرضی جو ہے وہ آپ دعائیں دیتے جائیں، گودنتیاں دیتے جائیں یا کہ کچھ بھی دیتے جائیں، تو اصل سبب جب تک کار دور نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے یہ آپ اس کو جو ہے بخار نہیں اتار سکتے۔ تو یہ جو ہے حکیم صاحب کے جتنے بھی اقوال ہیں بہت پیارے اقوال ہیں۔ میرے ایک دوست ہے حکیم اظہر عباس، ہمارے طب آفیسر، ہمارے جو ہاؤس آفیسر ہیں یہاں پہ ڈی ایچ او میں، امی اوپر بغل میں پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ حکیم صاحب کے فین ہے بہت زیادہ۔ میں ویسے فالو کرتا ہوں حکیم سعید صاحب کو، لیکن وہ حکیم اجمل صاحب کو فالو کرتے ہیں۔ تو واقعی جو ہے ان کے جو ہے وہ اقوال بہت اچھے ہیں۔ جب کسی عضو کی قوت کو نقصان تو اپنی قوت کو اس طریقہ سے جو ہے خارجی سبب نہ عضو اپنی حالت پہ خود لوٹ آتا ہے، اس لیے جو اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابتلائی معدہ کسی کی آواز درست نہ رہے تو وہ شخص جو حیران و پریشان ہو جائے گا، تو حالت تو آئسکی سے فوراً حکنا کرے، انیما کرے۔ اس کا حکنا کا مطلب کیا ہے؟ انیما۔ یہ جو ہے گریجویٹس کے لیے جو ہے وہ انیما کہتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ حکنا کہتے ہیں۔ تو حکنا سے جو ہے وہ تمام اس کے جو ہے وہ جتنے بھی سدے ہو وہ خراب ہو جائیں گے، تو جو ہے اس کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ کام میں جو ہے وہ متبال دوائی مادہ کو نونجس دینے اور قوتوں کو جدال پر لانے کی تدبیر محسوس ہوتی ہے۔ جب بھی نزلت کام ہو تو نزلت کام کیا فضلہ ہے ایک ہمارے دماغ کا، تو دماغ اس وقت فضلہ خارج کرتا ہے، کوئی بھی چیز دعا جو گاڑی اس وقت دیتی ہے جب اس کا پسٹن خراب ہو یا اس کے اندر جو ہے وہ موبلائل نہ ہو، موبلائل وہ زیادہ خرچ کرتی ہے تو دعا دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس ایچ ڈی پی ڈی جو ہے وہ اصل میں کہتا ہوں کہ یہ جگر کا دعا ہے۔ اسی طرح سے دماغ سے جو کیڑا گرتا ہے اس کو میں دماغ کا دعا کہتا ہوں۔ تو جب جو ہے دماغ کے اندر جو ہے یہ مکمل طور پہ جو اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں مقویات دماغ جو ہے وہ دینی چاہیے، جس سے ہمیں جو فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عزم قبض کے ورم ہار کے اندر جو زیادہ خطرناک ہے، اگرچہ جو ہے یہ خطرہ فوری نہیں ہوتا لیکن بعد میں یہ خطرہ جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے، اور استسقاء کی طرف جائے اشارہ ہم اڈیما کو کہتے ہیں۔ اگر مرد مقویات بہتر تو یہ سب سے کے مقویات ہوتی ہے، جبکہ جو ہے مقویات کی طرف اشارہ کری میں تمہاری تدبیر سے بہت فائدہ محسوس ہو تو زیادہ بلکہ ایسا کر کے دیکھو کہ گرفتار کرنے سے پہلا حاصل شدہ بھی دفعہ جاتا نہ رہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈیز ول دا ریس، تو اس طریقہ سے جو ہے آپ آہستہ آہستہ مریض کو جو ہے صفائی کاملہ کی طرف جو ہے وہ لے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرد جو ہے وہ آتا جو ہے وہ کوڑے توڑ تو جاتا ہے جو توڑ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد بڑی تیزی سے جو ہے وہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ آرام آتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو آرام آنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، آپ اس کی بات آگے جو ہم بڑھانے کی کوشش کریں گے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہم مثالیں دینے کے بعد جو ہے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو
मसीह मुल्क के जो है वो मार के हालात जो है वो हम कल इसको जो है मजीद जितने भी उनके मार के जो है वो उनके हालात हमने एक मार का पहले भी जो है वो एक अंग्रेज औरत को वायसराय की बीवी को उन्होंने ठीक किया और इसी तरीके से नवाबों को ठीक किया। बड़े हाजक तबीब थे, इसीलिए जो है इनका तबीब हाजक जो है ये बेहतरीन किताब है इनकी, जो मेरे पास मौजूद है। तो कोई दोस्त अगर उसको लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो तबीब हाजक बहुत प्यारी किताब है। ये ब्याजी अजमली जो है वो बहुत प्यारी किताब है। तो मैं बात कर रहा था कि यकदम इलाज की। तो हमारे एक चाचा जी हुआ करते थे, तो मोहल्ले में जो मेरे जितने भी जो है ना वो चाचू है, कोई खालू है, ये जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कोई जो है ये मतलब इस तरीके से सारे मेरे जो है वो रिश्तेदार ही बने हुए हैं। मैं ईद के दिन भी इनसे ईद मिलता हूँ। ये सारे मेरे जो है ये 42 साल से मेरे तल्लकात इनके अंदर है, इनके पोते दोते और आगे तल के जो है ये सारी खानदान जो है मुझसे दवाई जो है वो लेते हैं। तो मैं एक बाबा जी की मिसाल देता हूँ, ज्यादा दो मिसालें दे देता हूँ आपको, चलेंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, इसके बारे में जो है ये एक मिसाल देता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग थे जी, चाचा थफैल, हम वो कहते पकौड़े लगाते थे और वो बच्चों का इलाज करते थे पोटियों का। मतलब जो है जो भी आते थे ना, मतलब के बच्चे उनके पास बहुत से लोग आते, दम लोग भी उनसे करवाते थे। तो वो दम भी करते थे और जो है ये साथ जो है ये उसको दवाई भी देते थे। असल में मेरे चाचा जी जो है वो अफ्यूल के जो है ये आदि थे। तो थोड़ा सा मतलब कि वो बच्चों को भी थोड़ी सी दे देते थे, उससे अफ्यूल से जो है ये, क्योंकि ये इसमें जो है एस्ट्रोजन मवाद पाया जाता है, यानी कि ये सलाबत रख करती है, आंतों के अंदर खुश्की पैदा करती है। इस तरीके से जो है वो आंतें खुश्क हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से पखाने जो है वो रुक जाते थे, बच्चों के पखाने खास तौर पे। और बच्चों में बच्चों के वालदैन जो है बड़े खुश होते थे कि अचानक पखाने रुक गए, डॉक्टरों से आराम नहीं आया जी, बाबा जी से आराम आ जाता था। तो फूक वो जो मारते थे वो तो अल्लाह की कलाम है, पता नहीं उसमें जो है शिफात थी या नहीं थी। तो इस तरीके से जो है मैं अपनी ड्यूटी पे था, तो चाचा जी को 104 बुखार हो गया। अब हमारे पास एक जो है वो अपने आप को तो उसने बाहर जो है बोर्ड दो तीन लगाए हुए हैं एमबीबीएस के, पता नहीं वो एमबीबीएस है ये या नहीं है, ये तो अल्लाह ही जानता है। ये जब भी टीम कोई आती है हमारे महकमा सेहत के, तो वो दुकान बंद करके ऐसे भागता है जैसे कि गधे के सर से सींग भागते हैं। तो वो जो है जब मतलब कि उसके पास वो ले गए, मतलब सुबह मॉर्निंग टाइम थी, 11 बजे का टाइम था। तो चाचा जी को 104 बुखार था। तो जब भी मेरे पास आते थे चाचा जी, उनको बुखार होता था तो मैं उनको पशोया करवाता था या पटिया करवाता था। तो आस्था से छोटी मोटी दवाई दे के जो है ये गोलगप्पी वगैरह से उसको उनको फायदा हो जाता था। तो अब जो है वो 104 बुखार में वो हमारे जो है वो उनके पास चले गए, हमारे जो प्रैक्टिशनर साहब है, तो उनके पास चले गए। वो नए नए डॉक्टर हैं, मतलब बड़े अपने आप को बड़ा बड़ा बहुत बड़े डॉक्टर समझते हैं। जितना बड़ा क्लिनिक है वो उतना बड़ा डॉक्टर आजकल है। तो उनके पास वो चले गए, वो उन्होंने जाते ही जो है उनको ड्रिप लगा दी। और वो जो है वो चाचे जो है वो हमारे चाचा जी वो बिल्कुल ठंडे हो गए। मतलब स्लो एंड स्टडी नहीं उन्होंने किया, बल्कि जाते ही ड्रिप लगा दी। उनको ये नहीं कहा कि इनको पटिया करें या इनका बुखार कम करें, बस जाते ही ड्रिप लगा दी। पता नहीं किस चीज की ड्रिप लगाई और चाचा जो है वो बिल्कुल ठंडे हो गए। जब मैं चाची के पास सोच करने गया तो उसने जो है रो के मुझे कहा कि रमजान तेरे को सी इन्ने अरसे तो दवाई लै रहा सी ते कदी तू मतलब चाचे ने ड्रिप नहीं सी लाएगी ते हुण मतलब जो लगाई थी, अब जो है देखे ये इसने जो है ये काम खराब कर दिया है और मुकम्मल ठंडा कर दिया उसको। तो इतनी तेजी से बुखार उसका उतरा कि दोबारा जो है उसको बुखार कब्र में जाके पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, आप अंदाजा कर लें। इसी तरह से जो है ये चाचे नूर की एक बात है, आखिर में जो है वो बयान करके जो है इसको वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह जो है मसीह मुल्क के मार के इलाज के बारे में हम जानेंगे। तो वो भी मेरे जो है वो बड़े तल्लकात वाले थे, चाचा नूर। हमारे यहाँ पे फैक्ट्री है फिरोजाबाद के अंदर। तो चाचा नूर बर्फ वाले कारखाने में जो है वो मुलाजम थे, चौकीदार टाइप थे। तो वो भी जो है वो मेरे पास तशरीफ लाए, तो मैंने उनको जो है वो तशखीस की कि इनको अपेंडिक्स है। तो
और मैंने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, मेरे पास इसका इलाज नहीं है, आप इसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाएं। और अपेंडिक्स जो है फटने वाली है, इसका जो है वो बिल्कुल बाहर आ चुका है, जो है ना राइट साइड पे उनकी पेन है और जो टांग पे पूरा मैंने उनको चेकअप किया और मुकम्मल तौर पे जो है ये उसको जो है ये कहा कि इसको हॉस्पिटल ले जाए, मेरे पास इसका इलाज नहीं है, ये ऑपरेट होगा या मतलब जो है इसका जो है फौरी तौर पे आपको ताकि जो है ये बेहतर हो जाए, सर्जरी इसकी होगी। मैं मतलब अभी मेरे पास कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि मैं यहाँ पे सर्जरी कर सकूँ। तो वो लोग जाते जाते उन्होंने कहा जी कि चले इसको भी दिखा लेंगे जो प्रैक्टिशनर साहब को। तो वो उसके पास चले हो गए और लोग पता हकी चाचा उन्हें बेहोश, अब लेके गए तो ज्वाइन चुका है। तो अब ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं, हम शायद बच जाए। उन्होंने जनवरी से तरीका लेकर अपने कर गए। तो इस तरीके से जो है स्लो मजबल खालसा, तो हमें इसी में चलना है। हमें जो है तेजी की जरूरत नहीं है, हमें जो है जरूरत नहीं है, जो मर्जी करे हमें जो है वो हमने अपने असूल आपने बताए हैं और हमारे जो है असूल जो है उन पे हमने अमल करना है। तो प्यारे दोस्तों और भाइयों, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो इस तरीके से जो है वो चाचा जी, दो चाचा जी मेरे जो है वो मेरे इंतहाई जो है दुख भरी दास्तान मैंने आपको सुनाई है। तो इस तरीके से बहुत से ये लोग जो है रोज जो है वो उस हकीम को क्या पता है, मतलब जो है हकीम जय को उनके अल्फाज, उसके बेटे के अल्फाज ये थे कि उन्होंने जब हम उसके पास गए, उसने जो तशखीस उसकी नहीं हो सकी, तो उसको कहा कि इसको पेशाब वाली नाली में दर्द है, जबकि अपेंडिक्स मुकम्मल तौर पे उसकी जो है वो थी, ये तशखीस है असल में। तो प्यारे दोस्तों, जान बचाने की कोशिश करेंगे। आपको गुनाह है, किसी की जान से खेलना गुनाह है, तो इसलिए मेरे दोस्तों बेशक फीस लें, जैसे डॉक्टर अली साहब की मैंने मिसाल दी, वो 5,000 रुपया फी भी जो है वो केस टेकिंग के लेते हैं और उनको 100% होता है कि मेरी दवाई पूरा है अपनी अद्वियात पे। तो आप लोग भी कोशिश करें, बेशक मरीज से फीस लें, अच्छी फीस लें और कोशिश करें कि मरीज को जाइए शफाए कामला की तरफ ले जाए। आप अपने नॉलेज में जब तक इजाफा नहीं करते, उस वक्त तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपका दिल शेर नहीं होगा और आपको तस्कीन उस वक्त तक नहीं होगी जब तक जो है वो अल्लाह का जिक्र के साथ साथ जो है वो अपने नॉलेज को जो है वो बेहतर नहीं कर सकते, आपने जो है नॉलेज को जो है वो इजाफा नहीं करते। तो आपका दिल जो है वो उसमें मुतमिन और तस्कीन से हो जाएगा, शेर से हो जाएगा कि वाकई इस मरीज को जब फायदा होगा, जब जो है आप उसको जो है वो सही तशखीस करके सही दवाई जो है देंगे और उसको शफाए कामला आजला जो है वो मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, मेरे भाइयों और दोस्तों का।